महोत्सव 2023 में आयोजित 8 स्पर्धाओं में से मैंने एक स्पर्धा में भाग लिया है, जो है वक्तृत्व स्पर्धा, जिसमें मेरा विषय है संयुक्त कुटुंब विभक्त कुटुंब। जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, तब घोंसला छोड़ कहीं दूर उड़ जाते हैं, कहीं दूर उड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही बच्चे बड़े होते ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया कहीं और बसा लेते हैं, अपनी दुनिया कहीं और बसा लेते हैं। आजकल एकल परिवारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि संयुक्त परिवार पूरी तरह से ही खत्म होते जा रहे हैं। जब आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और छोटा बच्चा रोता है, तब दादी दौड़ कर आती है, इसका पेट दुख रहा होगा, ऐसा कहकर पेट पर हींग लगा देती है। और चाची कहती है कि लाओ, मैं इसके गर्म पानी से सिकाई कर देती हूँ, इसको थोड़ा आराम मिलेगा। अचानक से बुआ आती है और कहती है कि लाओ, मैं इसको बाहर घुमा कर लाती हूँ। भाभी, आप आराम से सो जाइए। ये एहसास, ये दिलासा, ये प्यार, ये आश्वासन भला एकल परिवार में मिल सकता है? ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए, ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस ब्रह्म ने कि मैं ही सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। जब एकल परिवार में रात को बच्चा रोता है, तब पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चे को संभालो, क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है। तब पत्नी कहती है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप इसे संभालिए, हमेशा मैं ही संभालती हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत है। और फिर दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है, बच्चा रोता रहता है और पति पत्नी झगड़ते रहते हैं। ये होता है एकल परिवार में। एकल परिवार में जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा होता है, तो निभाना भी मुश्किल हो जाता है। घर को संभालना, बच्चों को सही संस्कार देना, जब ये सारी जिम्मेदारियां सर पे आ जाती हैं, तो मुश्किल हो जाती है जिंदगी। जबकि संयुक्त परिवार में जिम्मेदारियां बंट जाने से उनको निभाना भी आसान हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार में आज़ादी नहीं होती। कुछ लोग ये कहते हैं कि संयुक्त परिवार में आज़ादी नहीं होती, जो एकल परिवार में होती है। उन्हें क्या पता कि अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। जो सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। पिछले कुछ समय से ये मानसिकता बन गई है कि एकल परिवार ज़्यादा अच्छे होते हैं। अपनी घर की बेटी के लिए परिवार वाले रिश्ते ढूंढते हैं, तो ये देखते हैं कि लड़का अकेला रहता हो और उनका परिवार कहीं और रहता हो, क्योंकि उनकी बेटी शादी करके अपने पति के साथ वहाँ जाए तो आज़ादी से रहेगी, उस पर कोई बंधन नहीं होगा, घर की जिम्मेदारियों की कोई भी बोझ नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी बेटी वहाँ पर अकेली रहेगी, घर की जिम्मेदारियाँ वो अकेली ही उठाएगी। यदि उस पर या उसके पति पर कोई परेशानी या मुसीबत आती है, तो वह कैसे मैनेज करेगी? उसका साथ देने वाला वहाँ पर कोई नहीं होगा। जबकि संयुक्त परिवार में कोई परेशानी या मुसीबत आती है, तो सब लोग साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है। तोड़ने वालों को क्या पता परिवार की क्या कीमत होती है, परिवार की क्या कीमत होती है। जो बच्चे दादा दादी से कहानियाँ, उनके जमाने के किस्से सुनकर बड़े होते हैं, वो बच्चे दुनिया की हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि दादा दादी वो घनेरा वट वृक्ष है जो आंधी या तूफान का डटकर सामना करता है, अपने पनाह में आए हुए पंछी के घोंसले की रक्षा करता है। संयुक्त परिवार
वो एक घर की छत है जो आपको बारिश और धूप से बचाते हैं। अंत में एक पंक्ति के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी। पेड़ से घिरा एक पत्ता, पेड़ से घिरा एक पत्ता, हंसकर वह बोला, हाश बंधन से हुआ मैं आजाद। सुख तो घड़ी भर का ही होता है, ये कौन समझाए इसको। जब जानवरों के पैरों तले कुचला गया वह, तब उस पीड़ा तले बहुत पछताया वह। पेड़ से जुड़े रहने का एहसास हुआ उसको, तब एहसास हुआ उसको।